कोई दिख नहीं रहा। अभी तैयार होने गए हुए। जी। सामान्य चर्चा है तो शुरू करवा दें। दीपावली हैं? पर सामान्य चर्चा ऐसा लिखा हुआ है, दीपावली पर सामान्य चर्चा कैसे मनाए दिवाली, तो आप शुरू करें। शुरुआत आपसे ही। अच्छा, ऐसा। चलिए, द्वितीय सत्र में आज दीपावली कैसे मनाएं, इस विषय को रखा गया है। इसमें हम सब अपने अपने सुझाव देंगे और ये चर्चा आदरणीय शरद भैया ने पहले ही शुरू कर दी है। हम किसान हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हमारे यहाँ दीपावली गाय माता की पूजन से शुरू होती है। गाय मूल में है, जहाँ गाय नहीं वहां दीपावली नहीं। और जो दीपावली मनाते हैं वो, हम नहीं मानते कि तुम दीपावली मना रहे हो, तुम फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से दीपावली ना हमारी लक्ष्मी माता, लक्ष्मी मैया कब खुश होती है? जब गाय के गोबर से आपका आंगन लिपा हो, आपकी ओरेन डली हो, और वहां गाय, जहां गाय की पूजा होती हो वहां लक्ष्मी जी का वास होता है, वहां लक्ष्मी जी होगी। और जहां गाय नहीं वहां लक्ष्मी नहीं। और जहां अगर आपने लूट खसोट करके, भ्रष्टाचार करके, अनैतिकता से अगर आपने धन इकट्ठा किया भी है, तो उसमें आपका भला हो ही नहीं सकता है, आपका पतन निश्चित है। जो भी हो, हम भी हो सकते हैं उसमें, कोई भी हो। इसलिए दीपावली जो आज मनाई जाना है अब की बार, मेरा ऐसी प्रार्थना है सबसे, जैसा आदरणीय शरद भैया ने कहा है कि दीपावली उन लोगों को मनाना चाहिए जो गाय जिनके घर में हो। अगर आप किसी शहर में किसी फ्लैट में रहते हैं, गाय बांधने की आपकी वहां जगह नहीं है, सेवा कर नहीं पाते हो, आप नौकरी कर रहे हो, व्यस्त हो, व्यापार कर रहे हो, तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में या किसी गौशाला में एक गाय को गोद ले लें। गोद लेने का मतलब है उस गाय को आप भरपेट तृप्त भोजन दें और उसकी व्यवस्था करें, और उसकी जा करके जब छुट्टी 8 दिन में छुट्टी आती है, एक दिन जाए, उस पर सहलाएं, उससे मिलें, उससे आशीर्वाद लें, और आपका, आपके परिवार का सुखमय जीवन निकलेगा। अब की बार हमारी दीपावली, अभी तो हम दीपावली मनाते थे 2-3 गाय से, 1-2 गाय से, लेकिन ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी महाराज जी की कृपा से और परम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से लगभग हम अपनी दीपावली 100 गाय के बीच में गौशाला में मनाएंगे। ऐसा संयोग बना है। आज उस गौशाला का उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे कलेक्टर महोदय और प्रतिष्ठित नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, और हमने सभी गौशाला, जितनी जिले में गौशाला संचालन हो रही हैं, उन सभी समितियों को बुलाया है कि आप आए, और गौशाला का संचालन कैसे किया जाना चाहिए और गाय सेवा के क्या भाव होना चाहिए। भाई, गौशाला का संचालन इसलिए नहीं किया जाता है कि हम पैसे कमाएं। पैसे आपको मिलेंगे, ये भी नहीं कहता हूं कि भूखे आप लगे रहें या आप गैस गैस सेवा में लगे रहें, घर का ध्यान ना दें। आपकी पूर्ण रूप से आपका जो परिवार का जो आय, आम जो परिवार की आवश्यकता है वो निश्चित पूरी हो, ऐसा। और वो कैसे हो, इस विषय पे लगातार आज चर्चा होगी। और हम अपनी दीपावली गाय पूजन करके मनाएंगे। गाय को नहला करके, गाय को सजा करके, गाय को आभूषण पहना करके, गाय की पूजा करके ही दीपावली मनाएंगे, जैसा हम मनाते आए हैं। हम अपने माता पिता से हमने जो संस्कार लिए हैं, हमारे यहाँ तो गाय की पूजा से ही दीपावली मनती है। गाय पूजा नहीं तो दीपावली नहीं। और मैं चाहूंगा सदन में अन्य हमारे भाई भी इसमें विभिन्न विषय पे अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। हम जो है ज्यादातर भोजन में, बाजार का भोजन, जो मावा है, मिठाई है, जो उनका हम प्रयोग नहीं करेंगे। हम अपने घर में, अपने घर से दूध, अपना खोवा बनाएंगे, खोवा से अपनी मिठाई बनाएंगे। और वही, ये जरूरी नहीं है कि हम 56 प्रकार की मिठाइयाँ बाजार से इधर उधर की लाएं, सड़ी गड़ी मिठाइयाँ लाएं, और ये कुछ नहीं करेंगे। हम अपना घर पे ही भोजन बनाएंगे, घर पे ही मिठाई बनाएंगे,
गाय की पूजा करेंगे और अपने आपस में परिवार के साथ या मित्रों के साथ या मिलने जुलने वालों के साथ या संगठन के साथ बैठ करके और कुछ नए संकल्प लेंगे, दीपक जलाएंगे। दीपक भी हमें कैसे जलाना है? दीपक में हम अपना अपना तेल हो, अपना घी हो और उसको जला करके और अपने इस भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य की, अपने समाज के उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। आदरणीय हमारे राव साहब का हैंडे से मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें और मार्गदर्शन करें। जी ओम, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, बहुत सुंदर विचार आपने रखे इस दिवाली पर। आप वॉल्यूम बढ़ा लो थोड़ा अपना। जी जी भाई साहब, आ रही आवाज? आ रही। बहुत सुंदर विचार आपने रखे। इस दिवाली पर हम हमारी गौ माता के साथ मनाएं और श्रेष्ठ विचारों के साथ हम अपनी दिवाली को मनाएं, क्योंकि विचार ही मन को शुद्ध रखते हैं। अगर आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपकी सारी चीजें की शुद्धता होती रहेगी। विचारों की शुद्धता बहुत जरूरी है और विचारों की शुद्धता से ही आपका मन शुद्ध होगा। क्योंकि अरे, और संतों की बातों को सुने। कम से कम प्रतिदिन आप आधा घंटा आप इधर उधर चीजें देखते हैं मोबाइल में, तो 15 मिनट आधा घंटा आप संतों के प्रवचन सुने, संतों के सुने। ये मेरा निवेदन था, कुछ संतों के ना सुन ले, क्योंकि बहुत सारे उसमें प्रवचन चल रहे हैं। जैसे हमारे अभी जो परम आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज है, उनके मुंह से कभी भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में आप कभी भी सुन ले उनको, वो सिर्फ जगत कल्याण की बात करते हैं, लोगों के कल्याण की बात करते हैं। उनसे असंत वाली भाषा कभी नहीं निकलती, ना किसी को बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना सुनाते हैं। तो ऐसे संतों का मैं तो समझता हूँ कि वो उनको सुनने में जितनी देर सुने उनको कम लगता है। जितनी देर वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि और सुन ले और सुन ले। और तो मैं आग्रह करता हूँ कि विचारों की शुद्धता, और विचार ही सबसे खतरनाक चीज है। आपके विचार, अगर आपके शुद्धता आ रही है विचारों में, तो वो निश्चित रूप से आपको परमपिता परमेश्वर की ओर ले जाएंगे, ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाएंगे। और वो हमेशा कहते हैं, वो जब भी उनकी बात आती है तो प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं कि ये मानव शरीर है और विचार आपके भटकेंगे, बहुत मुश्किल है इनको संभालना। विचारों को संभालना बहुत मुश्किल है, तो उससे विचलित मत होइए कि मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ। आप उसको लाने का प्रयास करते रहे कि कहीं बाजू में जा रहा था, अरे नहीं भैया ये रास्ता नहीं है तेरा यार, वापिस हो जाओ वापिस। तो ये प्रयास आप लगातार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन पवित्र होगा और फिर अंततोगत्वा आप इस संसार का भला करेंगे, सबका भला करेंगे। जी ओम। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो बात कही है, ऐसे के वे भगवान है प्रेमानंद जी महाराज जी। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का अभी जो स्थिति बिगड़ गई थी, ऐसे लगता था कि अभी ये शरीर जो है वो बदलेंगे, निश्चित छोड़ेंगे, क्योंकि वो शरीर जो है बहुत स्थिति में खराब हो गया था। दोनों किडनियां तो सबको पता है खराब ही है, बिल्कुल शरीर लाल पड़ गया था और ये लग रहा था। लेकिन राधा रानी ने साक्षात कृपा की और देखिए आज ऊपर जो कहते हो गए। बहुत बड़ा चमत्कार है इस युग का, सबसे बड़ा चमत्कार है इस युग का। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी जैसा संत, वाकई में उनका ध्यान रोज करता हूँ, उनके चरणों में रोज प्रार्थना करता हूँ, रोज निवेदन करता हूँ। और वो जो कहते हैं, एक एक बात उन्होंने जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक के उन्होंने संस्कार कैसे हमें करना है, क्या जीवन में जीना है, उन्होंने खुद उतारा है, उसको खुद सहा है। और उनको लिए जरूर सुने, जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा है। इस दीपावली पर हम ये संकल्प ले लें कि हमें कम से कम उनके 4 वाक्य रोज सुनना है। और जो अनावश्यक मोबाइल में जो वीडियो देखते हैं और अन्य अन्य चीजें जो देखते हैं वो ना देख करके, और एक नियम बना लें और सुने। और रामायण गीता का पाठ, और उन्होंने योग व्यायाम की बात कही है। वो जो स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि जब हमारी किडनी खराब नहीं थी तब हम रोज जो है आधा 1 घंटे जो है 1 घंटे दंड बैठक लगाते थे, व्यायाम करते थे, प्राणायाम करते थे। लेकिन अब हम
नहीं कर पाते क्योंकि शरीर ने जवाब दे दिया है, तो प्राणायाम अवश्य करते हैं और उनसे शिक्षा लेकर के हमारा योगाहार कार्यक्रम जैसे हम योग कर रहे हैं, इस प्रकार से करें। दूसरा हम जो कल्याण की बात करते हैं वो भी करें। अब अगला मैं आदरणीय आमंत्रित करूँगा शरद वर्मा जी को अपने उद्बोधन के साथ दीपावली कैसे मनाएँ? आपका क्या सुझाव है? आपको सादर आमंत्रित हैं शरद वर्मा जी। सदन को आवाज खोलो, कोटि आवाज। कोटि प्रणाम। अरे खोल दी दादू, कहाँ गायब हो गया मेरे दादू। गुरुजी सदन को डंडा कोटि लेके कोटि प्रणाम। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं अग्रिम। दीपावली का पर्व जब आता है तो एक नया उत्साह आ जाता है और एक नई ऊर्जा का आभास होने लगता है। खेतों से नई नई फसलों का खले में आना और जो फसलें आती हैं वो बहुत सारी चीजें, नया व्यापार, नई जगमगाहट, सब चीज लेके आती है। जब भी ये दीपावली का आवाज पर्व कट रही। कट रही है दादू। नहीं, पूरी सही आ रही है और कोई डिस्टर्ब ना करें दादू, अपना म्यूट कर लें, आवाज आ रही है सही। मेरी गड़बड़ हो रही है। जी दादा। अच्छा, ये किसानों के नहीं लिए गड़बड़ी जो थी। किसानों के लिए दीपावली का पर्व बहुत विशिष्ट होता है और मैं क्या कहूँ, किसानों के लिए क्या सभी के लिए दीपावली के समय किसानों का अनाज से भंडार जो है वो पूरा भरा जाता है और जो इसमें लगे हुए जो सहयोग करने वाले कर्मचारी, उनको अच्छी खासी पेमेंट मिलती है इस समय, तो वो भी पूरे भरे पूरे रहते हैं। दीपावली में शायद ही कोई खाली रहता हो। सभी लोग को जो दीपावली है वहां सबके घर में लक्ष्मी के रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सभी रूपों में सभी घरों में उपलब्ध रहती है। बहुत विशिष्ट दिन रहता है और अभी हमने नर्मदापुरम में एक गौशाला खोली जिसमें नर्मदापुरम की हमारी टीम और दिल्ली से आए हुए वहां के एक एनजीओ के मालिक हैं और सबने मिलके यहाँ खोली है 200 गाय की जो एक सरकारी गौशाला जो बंद पड़ी रहती थी, जिसमें 15 से 20 गाय आसपास की रहती थी और 100 गाय का बिल लगता था। ऐसी गौशाला को संभाला और आज गौशाला में बहुत सारे जो हैं लगभग जो आसपास की जितनी गायें घूम रही हैं वो आई हैं और उनकी जो हालत है उनमें बहुत बदलाव आया। बहुत अच्छे से उनको गुरुजी खाना खिला रहे हैं और वहाँ के आसपास के युवाओं को नई नई जानकारियां, अभी वहाँ पे वर्मी बनाने की जो प्रैक्टिस है वो चलने वाली है। लगभग ऐसे वहाँ पे 50 से 70 इन्वेस्टमेंट वाले पैसे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मिले, जो वर्मी बनाने में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कुछ खरीदार मिले जो वर्मी खरीदने को तैयार हैं। तो ये दोनों चीजें हैं और इसमें जो गांव के बेरोजगार हैं उन लोगों को काम मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा एक यहाँ पे नर्मदापुरम में बहुत अच्छी गौशाला का कार्य चलने वाला है और उस गौशाला का ही उद्देश्य था कि ये जो गौ माताएं रोड पे घूम रही हैं, एक्सीडेंट में खत्म हो रही हैं, उनको बचाने के लिए जो सरकार ने बड़ी बड़ी गौशालाएं खोली हैं, लेकिन वो सही हाथों में नहीं है, उन्हें सरपंच सचिव के हाथों में दे दी है। वो सरपंच सचिव इनको नहीं संभाल सकते, वो सरकारी एक तरीके से सरकारी है, सरकारी लोग बहुत सारी चीजों से बंधे होते हैं तो उसके कारण वो चला नहीं सकते। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि ऐसी गौशालाएं जो जुनून वाले लोग हैं उनको दे दी जाए, वही लोग ये गाय का पाल सकते हैं, या ऐसे ऋषि मुनियों को दी जाए जो इन गौशालाओं को अच्छे से संचालित कर सकें। गौशालाओं की जो दुर्दशा, कई ऐसी भी गौशालाएं हैं जहां बाहर घूमने से ज्यादा खराब उन गौशालाओं में हालत है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यहाँ से निवेदन करना चाहता हूँ
कि सभी विधायकों को कम से कम 1 महीने में एक गौशाला में जाने के लिए जरूर प्रेरित करें। वो लोग आप चुन के आए हैं, ये यहीं की जनता से। वही गौमाता का आपने भी दूध पिया है, और जिनने चुनाव आपका किया है उन्होंने भी आपका ही वही गाय का दूध पी के आपको चुनाव में वोट डाला है। तो आप उसको क्यों भूल जाते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब नेता राजनीति में आता है और कोई पद मिलता है, तो उसकी जो 3 साल 5 साल की जो जिंदगी है, वो सोचता है कि मैं पूरी जिंदगी इसमें जी लूं, शायद आगे जी पाऊं नहीं जी पाऊं। ये उसकी ऐसी कुछ वो रहती है। और इसमें बढ़ चढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी इतना पैसा दे रहे, सरकार भारत सरकार इतना दे रही, लेकिन वो सही दिशाओं में नहीं जा रही। सही दिशाओं में अगर वो पैसा चला जाए तो ऐसा मजाल नहीं है कि एक भी गाय रोड पे घूम जाए। हमने कई बार गाय के विषय में बहुत सारे वो उठाए, मुन्नीलाल सर के साथ भी कई आंदोलन करे, और आज भी आंदोलन कर रहे हैं। आज भी हम हमारी जो जमीन है उसमें गौ माता का ही भोजन उगाते हैं। सब इंसानों का उगाते हैं, लेकिन हम गौ माता का भोजन उगाते हैं। हमें था कि मेड़े छोटी हो रही हैं, धीरे धीरे जंगल कम हो रहे हैं, तो क्यों ना इन गाय के लिए जो बेजुबान है उनके लिए भोजन उगाया जाए, और उनके लिए हम भोजन उगा रहे हैं। और आज हमारे पास, आपको बता दें, 7,000 कुंटल हमारे पास साइलेज उपलब्ध है आज की तारीख में, जो बिके या ना बिके, लेकिन हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहता है। रात को अगर 11 बजे कोई गौशाला वाला आता है लेने के लिए, तो हमने ऐसा बना रखा है कि 11 बजे भी उसकी गाड़ी हम लोड करके देते हैं कि भैया ये गौशाला का भोजन आप ले जाओ। अभी धीरे धीरे पता अध्यक्ष महोदय बैतूल वाले खंडेलवाल साहब जी, उनके परिवार से गौशाला खोली उन्होंने 200 गाय की। अभी उनके यहाँ साइलेज जा रहा है, तो वो वहां से यहाँ से साइलेज ले जा रहे। बहुत सारे लोग अब नई नई गौशालाओं के माध्यम से आ भी रहे हैं। मैं कहता हूँ आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, तो इस दीपावली पे एक काम अवश्य करें, एक गौशाला से जुड़ें, और एक गाय से जुड़ें, एक किसान से जुड़ें, जिससे आपको जो भोजन मिले, दूध मिले, वो शुद्ध मिले। जहां से आप मावा दुकान से ना लेके, जहां मावा डेयरी में बन रहा है, अपने आंखों के सामने बनता हुआ मावा को खरीदें और उस पर विश्वास करें। आज डुप्लीकेट का समय इतना बढ़ गया है, इतना खराब पनीर आ रहा है, तो दुकानों से लेने की आदत धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी, और आपको किसान से, डेयरी के जो लोग हैं उनसे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, और उनसे ही आप ये चीजें खरीदें। दीपावली पे सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। काफी लोगों को बोलना है, मेरी ओर से शुभकामनाएं। ओ बहुत बहुत शादबाद आदरणीय सद ब्रह्मा जी। आपने कहा गांव को रोजगार की आपने बात करी है, जहां गौशाला आपका आपने संचालन कराया है। आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जनप्रतिनिधि हर 1 माह में कम से कम 1 दिन गौशाला में जाएं। आज आप ये समझ लेना, आज का आपका ये प्रस्ताव, ये दीपावली के दिन जो गोवर्धन उसकी गौ पूजा होती है, उस दिन सारे मध्य प्रदेश के नेता या अधिकारी सारे लोग जो है गौशाला में जाएंगे, पूजा करेंगे गाय की। ये तय है, ये निश्चित आपका जो सुझाव है और आपका ये निर्णय, ये मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इसको पूरा हर हालत में करेंगे। अब की बार आपको सुनने को मिलेगा, सारे अधिकारी या नेता, ये जनप्रतिनिधि अपने एक एक गौशाला में जरूर जाएं और वहां पूजन करें। दूसरा, आपने जो किसान और गाय से जुड़ना, इस दीपावली को हम सब संकल्प लें कि हमें किसान से जुड़ करके हमें सब्जी लेना है जो जैविक खेती करते हैं, और गाय से जुड़ करके उसकी गाय की सेवा करना है। तीसरा, स्वदेशी से जुड़ना है, हमें कोई भी विदेशी सामग्री नहीं खरीदना। ये 3 संकल्प अगर हमने ले लिए इस व्यवहार परिवार में, तो हमारे सभी सदस्यों से प्रार्थना करते हैं, इन्हीं बातों पर आप जहां भी जाएं, जहां भी चर्चा करें, किसी चाय की दुकान है, पान की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे, जहां भी आप जा रहे हैं, जहां भी बैठे, स्कूल में, शालाओं में, संस्थाओं में, ऑफिस में, वहां ये चर्चा करें, किसान से जुड़ना, गाय से जुड़ना और स्वदेशी से जुड़ना, 3 संकल्प। बहुत बहुत शादबाद। अब पीड़िता साकरे बहन जी को हम आमंत्रित करते हैं, जो लगातार इस राष्ट्र सेवा
समाज सेवा के लिए समर्पित हैं, गाय सेवा के लिए समर्पित हैं। बहन जी सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय प्रीता सागरे जी बालाघाट में। जी सदन को प्रणाम। और बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है अपनी आज योगाहार के इस पावन इस मंच के माध्यम से। और मैं योगाहारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। जैसा कि बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय पे चर्चा चल रही है कि इस दीपावली को हम कैसे मनाएं। आपके तीनों के सम्माननीय जनों के विचारों से, बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। और निश्चित रूप से स्वदेशी वस्तु की खरीदी हो, किसान के पास की जो सब्जियां हैं उसकी खरीदी हो, गोबर के दीपक हो, मिट्टी के दीपक हो, और सर्वप्रथम इस दीपावली को हम गाय माता की पूजा से शुरुआत करें। दीपावली की पूजा गाय माता के पूजन से शुरू करें। ये बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ विचार हैं। गाय माता बचेगी, निश्चित रूप से देश, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति बचेगा, ये निश्चित स्पष्ट है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी को आदरणीय डॉक्टर हमारे राउत सर ने रखा। निश्चित ही उनके जो विचार हैं वो बहुत गौरवान्वित करने वाले, प्रेम देने वाले, वात्सल्य देने वाले हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को हम याद करते हैं। इस युग के वह साक्षात राम और कृष्ण की भूमिका में है। परम श्रद्धेय आचार्य श्री की ऊर्जा को हम देखते हैं तो घर घर तक आज जो गांव में एलोवेरा और जो सारी जड़ी बूटियां पहुंची वो परम श्रद्धेय आचार्य श्री के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से हैं। आयुर्वेद तो एक लुप्त हो चुका था, योग की जो परंपरा थी वह कंद्रिकाओं में थी, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने ऐसी विषम परिस्थितियों में देश को उस गति में लाया। हम सब वाकिफ है। मैं थोड़ा समय लग सकता है, 1 मिनट का समय, 1 से 2 मिनट का, बातों को अपने समाप्त करूंगी। लेकिन इस बात को बोलना भी चाहिए कि जहां जाए वहां हम गाय की चर्चा करें और परम श्रद्धेय और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के उस पुरुषार्थ को भी रखें, योग को रखें, स्वदेशी को रखें, गाय माता को रखें, धरती माता को रखें। जब हम पतंजलि जाते हैं तो देखते हैं उनकी विराटता को, साक्षात ईश्वर प्रकट होकर के कार्य कर रहे हैं, ऐसी विराटता झलकती है। और निश्चित रूप से हर पल हर जगह वहां ईश्वरी कार्य है। उनके विराटता को, पुरुषार्थ को नमन और गौरवान्वित, हर पल आनंद के आंसू बहते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस की हूँ कि जैसे ही पतंजलि के द्वार पे हम पहुंचते हैं तो आनंद के आंसू आते हैं कि कैसे हमारे भाग्य इस पावन पवित्र धरती पर आने का अवसर मिला। हे ईश्वर, तेरा बार बार धन्यवाद। हमारे बच्चे अगर वहां पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्म है, फल है, वर्तमान के फल है। और आदरणीय राउस्कर ने कहा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, लेकिन आचरण में लाना, मन के विचार अच्छे हो, सकारात्मक हो और आचरण में लाए तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। बिटिया ने कहा कि इस वर्ष की दीपावली, जैसे मुन्नीला जी भाई साहब को ऐसा लगता है कि वो वही बातें बोल देते हैं जो दिमाग में चलती हैं। और ये बड़ा एक आनंद की हंसी भी आती है कि ये कैसा पल है भाई, जो सोचते हैं प्रभु वही आप बोल देते हैं भैया जी योगाहार में। उन्होंने कहा कि गाय माता की, चाहे गौशाला की हो, कहीं की भी अपने घर की गाय हो, सबसे पहले उनका स्नान कराओ। हमने गाय माता की कल स्नान पूरा करा दिए और एक एक चुनरी उठा करके शुरुआत हम पूजन से करेंगे। हमारी जो गौशाला है उसमें भैया जी हम बता दें कि अभी समाज के सहयोग से ही कार्य चल रहा है। आज तक सरकारी पैसा उसमें ना आया है, ना किसी नेता का एक पैसा लगा है। समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं। आज गाय माता हमारी कम है, लेकिन एक एक व्यवस्था को हम करते चल रहे हैं, तन मन धन समर्पित। अभी लगभग हमने 20 से 25 हजार ईंट बनवाए स्वयं के धन से। समाज के पास में भी जब उचित लगा तभी गए, नहीं तो समिति के 2-3 लोग हैं, हमने तय किया कि गाय माता के लिए काम करना है, फेंसिंग बनाना है, गाय माताओं को बचाना है। हम अभी 10 बचा रहे, 20 बचाएंगे, 100 बचाएंगे, 500 बचाएंगे। और बने सिंह भैया जी कहते हैं कि 1000 गायों का संकल्प लेना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि 1000 गायों का संकल्प, बड़ी विचार, बड़ी सोच रखो तो निश्चित रूप से ईश्वर वैसा मार्ग बनाएगा। हम इस ओर काम कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। पौधे भी लगभग हमने 70 पौधे लगा दिए जो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सफल है। और फेंसिंग भी उनके अंदर हो गई, तो कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से गाय माता को बचाना है, गाय माता की पूजा से ही हमें ये दीपावली को मनाना है। केले के पत्ते लगाए, गाय माता के लिए खिचड़ी बनाए,
खिचड़ी खिलाए। सिर्फ मुन्नीलाल जी भैया जी कहते हैं कि सिर्फ गाय चलना चाहिए, गाय ही चलना चाहिए। आप गाय का ध्यान करो, सबसे सारे काम आपके होंगे। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो बिटिया को वो प्रसिद्धि मिली, जो उपलब्धि मिली, ये गाय माता की कृपा से है। मैं स्वीकार करती हूँ उसको आत्मिकता के साथ में, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को निरंतर हर श्वास में याद करती हूँ कि ये भाग्य है, सौभाग्य है हम सबका कि ऐसे संस्थान से जुड़े, ऐसे गुरु से जुड़े, भारत माता की सेवा में लगे हैं। समस्त योगाहारी परिवार को मैं सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और डॉक्टर हमारे सबके वरिष्ठ आदरणीय पवन जी भाई साहब होंगे तो उनके विचारों को हम सर्वप्रथम ले लें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम। बात आदरणीय बहन जी, आप राष्ट्र के प्रति ओतप्रोत, गुरु के प्रति, राष्ट्र के प्रति, गाय के प्रति, समाज के प्रति पूरा जो है समर्पित भाव से लगे हुए हैं। आपने उस गौशाला को जहाँ शुरुआत मुझे वहाँ दर्शन करने का प्राप्त हुआ सौभाग्य, और आपने एक बछिया को दूध, बोतल से दूध पिला के, जैसे बच्चे को उसका जन्म हुआ और गाय माता ने शरीर छोड़ा तो उसको जैसे बच्चे को निपुल लगा करके मुंह में दूध पिलाते हैं, ऐसे आपने दूध पिलाया उस राधा लक्ष्मी को। आज वो जो उस आंगन में खेलती है, तो जितना वो खेलेगी उतनी आपका परिवार प्रगति करेगा, उतनी जो है देखना आप, ये जो है अर्थात है यही। इसमें और कहीं कोई बहुत कुछ है कहने को, क्योंकि लेकिन आप जो काम कर रहे हैं सबको करना चाहिए। अपना अगर भविष्य चाहते हैं, भला चाहते हैं, तो गाय माता की सेवा करें, गाय माता पर ध्यान दें। गाय बचेगी, देश बचेगा, और देश बचेगा तो आप बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं बच सकता है। आदरणीय हैंड रेस है रविशचंद्र मेहरा जी को। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, आदरणीय पवन कुमार जी होंगे क्योंकि 7:30 बजे उनको जाना होता है, तो मैं 1 मिनट उनको देख करके फिर मैं। आदरणीय पवन कुमार जी हैं क्या? दादू का हैंडरेस है? नहीं, मैं पवन कुमार जी को सोचा था कि अगर होंगे तो उनको नहीं बुला है, नहीं लेते। सर, नहीं सर, नहीं है नहीं, पवन सर। चल आदरणीय रविशचंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करते हैं, वो आए अपने विचार रखें। जी ओम। सदन को नमन। योग में तो मैं नहीं जुड़ पाया, अभी लेट जुड़ा हूँ, परंतु हमारे आज के योग शिक्षक महोदय निश्चित ही बहुत अच्छे योग शिक्षक है, उन्होंने बहुत अच्छा योग कराया होगा। जो दीपावली त्योहार के संबंध में हम ये समझ लो 5वीं से लेकर के 12वीं तक त्योहार कैसे मनाए ऐसे निबंध लिखते आए हैं, और उस निबंध में ये सब लिखते थे, मतलब 5वीं के से ही शुरू हो जाता है, एक त्योहार पर निबंध लिखो, त्योहार पर निबंध लिखो, और या तो होली, दीपावली, इन पे ही। तो दीपावली को जो है बहुत आनंद और प्रकाश का त्योहार कहा जाता है कि भाई ये प्रकाश का त्योहार है, तो निश्चित रूप से ये प्रकाश का त्योहार है ही। और इसमें जैसे आदरणीय सरद भैया ने कहा कि खरीफ की फसल जो है वो पक कर के आ जाती है, तो एक आनंद उत्साह तो रहता ही है। अभी बात आ रही है कि हम जब छोटे थे तो गाय बैलों को स्नान कराने नदी में ले जाते थे, वहां उनको स्नान करते थे, पूजा वहां करके उनकी पूजा करते थे, उनको रंगते थे, सींग रंगते थे, और फिर एक जगह जो है सब गांव भर के जानवर इकट्ठे, मतलब गाय बैल भैंस सब इकट्ठे होते, वो वहां पर जो परंपरा है, एक देवता भी आते हैं जिनको ग्वाल बाबा कहते हैं, तो इस तरह से पहले मनाते थे। और स्वदेशी में निश्चित रूप से मिट्टी के दियों का उपयोग होता था। अभी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया कि कुछ नए तरह के दिए आ गए, उनका उपयोग होने लगा, ये झालरें लगने लगी, प्रकाश हो, सब जगह जो है अलग हुआ। परंतु पुनः ये बात आई कि नहीं, हमें स्वदेशी की तरह ही इसको मनाना चाहिए, और कम से कम मिट्टी के दिए लेके आए, और जो है गाय को महत्व दें। और इस संबंध में जो हम अभी हमने जो गौशाला में मैं भी उसमें एक छोटी सी भूमिका निभा रहा हूँ। उस गौशाला में जब बात शुरू करने की आई तो उसमें भी सहभागी बने, उसके
जो भी उसकी प्रक्रिया हो रही उसमें कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव है। और अंत में जाकर के कल ये हुआ कि एक छोटी सी घोषणा हुई कि भाई हम वर्मी कंपोस्ट पर काम करेंगे, इससे रोजगार सृजन भी होंगे और उससे फायदा ये होंगे कि जो उसका खाद बनेगा उस खाद को जो है किसानों के पास जाएगा, किसान डालेंगे तो उसमें निश्चित रूप से जैविक को बढ़ावा मिलेगा। और जब जैविक को बढ़ावा मिलेगा तो वो जो उत्पादित चीज जो है वो सदस्यों के पास और दूसरे लोगों के पास भी पहुंचेगी, तो कम से कम अच्छा अनाज पहुंचेगा। अभी हमारी गौशाला में कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध दे रही है, परंतु आज नहीं तो कल जब अच्छा भोजन उनको मिलेगा तो निश्चित रूप से उन्हीं में से कुछ बछिया, कुछ गाय ऐसी भी होंगी जो दूध देगी, तो वो भी शुद्ध आहार मिलेगा। और ये पहली गौशाला है जिसमें हम सब लोग या आज जो भी उसे संचालित कर रहे हैं उसने मिल करके जो है आदरणीय शरद भैया के यहाँ से वो हमारे जो गुरुजी है उन्होंने 30 कुंटल साइलेज बुलवाया और साइलेज जो है उन गायों को खिला रहे हैं। तो उससे जो है निश्चित रूप से आगे जाकर के उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और अब जो तो ये एक छोटी सी आह्वान किया कि हम बर्मी बना रहे हैं, तो 180 बेड के लिए लोगों ने पैसे दे दिए। ये बहुत बड़ी बात हुई, यानी अब लोगों के सहयोग से जो है बर्मी बनेगा और सब ने जो है 12,100 रुपए लगभग जमा करे। तो ऐसे यदि एक अच्छी चीज की शुरुआत होती है तो समाज भी उसको अपना लेता, उठा लेता है। इन्हीं भावनाओं के, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अच्छे सुझाव को जनता भी सपोर्ट करती है। जी ओम। बहुत सुंदर सुझाव। इसमें बर्मी कंपोस्ट के लिए कैसे क्या सहयोग दिया है और कैसे दिया है, इसको थोड़ा सा बता। क्या हुआ, रात में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये तय हुआ कि भाई हमें जो है किसान किसी भी व्यक्ति को 5 बेड लगाना है ना, 5 बेड। अब 5 बेड के लिए कितने राशि की जरूरत होगी, तो सब हिसाब लगा करके ये लगा कि भाई यदि 1100 रुपये ये कोई भी व्यक्ति देता है, 11,000 तो हम उनके नाम के 5 बेड लगा देंगे। और ये 5 बेड में जो है उसका 50% उसका रहेगा, 50% इनका रहेगा। तो जो भी आमदनी होगी उससे तो 50% तो जिसने राशि लगाया उसको दे देंगे। अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गोबर है, हमारे पास जो आदमी वहां काम कर रहा है वो है, तो देखिए एक बेड पर लगभग 1,000 रुपए का तो बेड आएगा, कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकते हैं, परंतु हम मान लें कि 1,000 रुपए का ही है तो 1,000 का बेड हो गया। उसमें 3 किलो जो है केचुआ डालेंगे, उसकी कीमत हो गई, गोबर की कीमत हो गई, और साथ में नहीं, एक पूरी लागत बताए, केचू की कीमत क्या है? केचुआ कीमत 2 से 250 रुपये किलो से 300 रुपये किलो में केचुआ मिलते हैं। तो ये हाँ। केचुआ कीमत हो गई। फिर एक व्यक्ति एक सेकंड, एक कितने डालना है एक बेड में केचुए? 3 किलो। 3 किलो कितने के हुए? जोड़ लो 3 के हिसाब से, 3 तिरका 9, 900 रुपये ऐसे लिखा हो। हाँ, केचुआ हुआ है ना। और फिर जो व्यक्ति 1.5 महीना तक उसमें काम करेगा, एक बेड को एक केचुआ को उसको पूर्ण करने में 1.5 महीने का समय लगेगा। मैं बताता हूँ दादू। इसमें 3 किलो आपका वो डल गया, और इसको गोबर भरने और सबका जो खर्चा है, एक आदमी की मजदूर आप इसमें जोड़ लो, एक दिन का, जो इसमें एक बेड में भरेगा, तो 5 मजदूरी लगभग हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1,500 रुपए इसको भरने में खर्च आएंगे, आप समझ, भरने में सिंचाई। इसके बाद इसको जो 45 दिन से 60 दिन जो संभालेगा, उसको इसमें जो प्रॉफिट होगा उसका 25% दिया जाएगा। जो भी आदमी इसको संभालेगा, मजदूर जो गांव का जो संभालेगा, उसको 25% दिया जाएगा, और गौशाला को इसमें 25% मिलेगा, और 50% इसके खर्चे और जो मुनाफा काट के जो मुनाफा बचेगा वो जिसने पिड लगाए हैं उसको दिए जाएंगे। तो तकरीबन हमारे यहाँ 200 पिड, आपको बता दें मुनीलाल सर, हमारे यहाँ 200 पिड लगने की तैयारी हो गई। बहुत बढ़िया, सभी ने इन्वेस्टमेंट किया।
एक बेड में कितना खर्च, टोटल खर्च कितना आ जाएगा और आमदनी कितनी होगी? 5 बेड में 11,000 लागत है। हाँ लागत और 11,000 रुपए में आपका स्टार्ट होगा। और जो 2 महीने संभालेगा, जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट का 25% गौशाला को जाएगा, 25% जो जिसने बेड संभाले उसको जाएगा, और जिसने पिट दिए हैं, आपकी सहयोग किया 11,000 की राशि, वो जो खाद बिकेगी उसका जो प्रॉफिट आएगा वो उसका 50% जाएगा। तो कल अच्छा, 200 पिट हमारे यहाँ पहला प्रोजेक्ट डला, जिसमें 200 पिट हमारे यहाँ लग रहे हैं, और आज से काम चालू हो जाएगा पिट लगना। बहुत सुंदर। इसका थोड़ा सा आइडिया लगाया कि एक पिट का कितना लाभ लगभग बिकेगा, कितना वजन आएगा उसमें? एक का मत करिए, एक का लागत निकालोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि एक लेबर एक में पानी देता है, 5 में भी दे सकता है, ठीक है ना। तो आप 5 पिट का लेके चलो, आप मिनिमम 5 की सबसे छोटी यूनिट है। बहुत बढ़िया। आपका 2 टन इसमें बर्मी बनेगी, 20 कुंटल बर्मी बनेगी एक उसमें 2 महीने के अंदर। ये 20 क्विंटल कितने में? एक पिट में। एक पिट में तो 5 में 100 क्विंटल जी। बहुत बढ़िया। ये अच्छा जो है, ये ऐसा अगर अपना जो शुरुआत आप कर रहे हैं, ये गौशाला में इसका शुरुआत हो जाएगा। हम तो मुनीलाल सर ये गाय को वापिस किसान के घर में बंधवा के चैन लेंगे, हम मानेंगे नहीं है, समझ लो आप। यही हो गया, वापिस गाय बंधेगी और वापिस कंप्लेंट करेंगे लोग कि मेरी गाय सामने वाले ने चोर ले गया। आपके यहाँ हम सारी गौशालाओं की वो लाते हैं फिर प्रशिक्षण के लिए, या फिर आप लोगों को यहाँ बुलाते हैं, ठीक है ना? जी जी जी, करिए करिए दुआ। ठीक, बहुत सुंदर जी। अभी दादू आगे। जी दादू चलिए। तो इस तरह से ये जो काम जैसा अभी आदरणीय शरद भैया ने बताया है, और ये शुरू हो गया है, लोगों ने पैसे दे दिए हैं। अभी हम जो है बस इस सप्ताह में हमारे जो है लगभग 50 बेड तो हम भर देंगे, और 50 बेड से ये यूनिट शुरू हो जाएगी। क्योंकि 50 बेड इसलिए, राशि तो आ गई है 180 की, परंतु एकदम से जो है उतने केंचुआ मिलना चाहिए, उतना व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी 50 बेड से इस काम को शुरू कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी हो दादू, ये बेड आप भरेंगे ना, तो थोड़ा सा गोबर को कुछ दिन 15 से 20 दिन गोबर को ठंडा कर लें। मतलब जी 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 बिल्कुल, वो हाँ बिल्कुल आपने जो आपने सुझाव दिया सर बिल्कुल सिरोधार है। और निश्चित रूप से इस संबंध में हमने जो है प्रशिक्षण भी दिया है मैंने, और उस बात को कैसे बेड लगाना है, किस तरह से केंचुआ को डालना, चूंकि हमारे पास गौशाला में पुराना गोबर रखा हुआ है, तो उसका उपयोग करके हम पहले शुरू करेंगे, और फिर जो नया गोबर जो आ रहा उसको वही 15-20 दिन रख करके, ज़्यादा से ज़्यादा हम तो ये सोचेंगे कि वो थोड़ा ज़्यादा ही दिन का हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जैसे ही यदि नए गोबर में डाल देंगे तो केंचुए मर जाएंगे, और अभी बस केंचुए की व्यवस्था, यदि हमने 5 बेड में भी अपने केंचुए पाल लिए तो ये समझ लो अगले महीने ही हम उसे 15 बेड में कर सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि उनकी प्रजनन संख्या ज़्यादा है, वो बढ़ते हैं, और इस तरह से हमारे स्वयं के केंचुए हो जाएंगे, फिर हमें लाना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम अभी 5 या 10 जितने केंचुए मिल जाएंगे, मान लो 10 बेड के मिल जाते हैं 10 बेड के ले आएंगे, 5 बेड के मिल जाते हैं 5 बेड के ले आएंगे। जी हो, और इस तरह से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारे बैल है, उन बैलों का उपयोग भी हम करेंगे। अभी हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा है कि बैलों से चलने वाले कोलू और बैलों से चलने वाले आटे पीसने की घट्टी भी शुरू हो रही है, तो उनका उपयोग भी, उन नंदियों का उपयोग भी इस काम के लिए किया जाएगा। इस यूनिट में भी पुनः हम समाज से वही आमंत्रित करेंगे, और उन्हीं को जो है इनको वापस करेंगे। तो इस तरह से कुछ नए नए प्रयोग करके, और निश्चित रूप से इस गौशाला को आत्मनिर्भर गौशाला और बिना
अनुदान कैसे चलेगी, इस पर ये प्रयोग किया जाएगा। हम चाहते हैं बिना अनुदान के ही गौशाला अपने पैरों पर खड़ी हो, और जब गौशाला अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो फिर दूसरी गौशाला को भी इस तरह के उनको प्रेरणा मिलेगी, तो वो इस तरह से काम करेंगे। जियो। जी, बहुत सुंदर आदरणीय मेहरा जी और आदरणीय शरद भैया का जो ये लक्ष्य है वो निश्चित पूरा होगा। ऐसी मां नर्मदा जी मैया ये सब प्रेरणा भी हमें योगाहार से ही मिली है, और इसके मूल में योगाहार ही है। बाकी तो फिर जीवन चल ही रहा था, पर जब से योगाहार से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से कुछ नए नए व्यक्तियों से जुड़ना होता है, मिलना होता है, उनके विचारों को सुनते हैं, तो एक मन में आता है कि चलो ऐसा भी करें। तो निश्चित रूप से कुछ सारे काम ईश्वर की कृपा से हो रहे हैं। जियो। बहुत सुंदर नवाचार, और इससे एक गौशाला नहीं फिर कई गौशाला, जैसे दूसरी गौशाला अभी हमने जो आज शुरू कर रहे हैं आपके उसमें देख करके ही, और इसका निश्चित वही प्रकल्प होंगे जो इटारसी में होने जा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंड रेस था, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद मुरलीधर जी। दिवाली बनाने में अलग अलग जो संकल्प लिए जा रहे हैं और नवाचार किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से योगाहार की लाइन पे हम सब ने जो पढ़ा है, समझा है, उसी लाइन पर चल रहे हैं। बहुत अच्छा। हम दो पहलू पे काम करने वाले हैं। एक तो काम चल ही रहा है, एक अनाथ बच्चे जो है, जिसमें एक तो विदाउट पेरेंट्स या सिंगल पेरेंट, और जो पढ़ नहीं सकते, जिसको अपन डिप्रेस क्लास के बोलेंगे, पढ़ ही नहीं सकते, उनकी हालत ही नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए हम एक रेसिडेंशियल स्कूल चला रहे हैं। उनको खाने पीने का, रहने की सारी व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था पूरी निःशुल्क व्यवस्था करके हम रेसिडेंशियल स्कूल हमारे कुछ मित्रों के सहायता से चला रहे हैं। तो उन्हीं के साथ में हम दिवाली बनाने वाले हैं। यह एक संकल्प। और दूसरा कि गायों के बारे में, जैसा कि हमने बोला है कि गायों से गोबर लेके उससे प्रोम बनाना, इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्धा में एस्टेब्लिश होने जा रहा है एक देहात में। तो वहां पे मैं जाने वाला हूँ और उनको वो जो प्रोजेक्ट है उसको समझने वाला हूँ क्या है कैसा है करके, क्योंकि वहां पे गोबर जो आएगा वो किसानों से वजन के हिसाब से लिया जाएगा, वहां पे वो मशीन में डाला जाएगा और वहां से उससे प्रोम बनेगा। यानी जो गौशाला का कंसेप्ट है वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे तो किसान के घर में ही गाय रहेंगी और गाय जो है वहां से गोबर, जैसा दूध बेचते हैं वैसा गोबर बेचा जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और वो इकट्ठा करके वो वहां पे जो फैक्ट्री का यूनिट है वहां पे लाया जाएगा, उसमें उसको दिया जाएगा और वहां से उसका प्रोम बनेगा। और वो जो प्रोम है वो किसानों को भी वापस किया जाएगा या फिर बेचा भी जाएगा। तो इस तरह से जर्मन टेक्नोलॉजी को लेके एक 5-6 करोड़ का वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वहां पे मैं अभी जाने वाला हूँ इस दिवाली के उपलक्ष्य में, और निश्चित रूप से वो समझने वाला हूँ, और समझने के बाद में यदि वो होता है तो निश्चित रूप से एक पायलट प्रोजेक्ट अच्छा बन जाएगा। और जो हम सबकी संकल्पना है कि गाय के जो बाय प्रोडक्ट्स है वो मिलने चाहिए, सिर्फ दूध से ही काम नहीं चलेगा। तो निश्चित रूप से यह ऐसा एक प्रोजेक्ट है हम देख रहे हैं कि जिसमें गोबर से और गोमूत्र से भी पैसा वहां पे मिल जाएगा, और तो निश्चित रूप से गाय को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसके लिए भी दिवाली के उपलक्ष्य में मैंने वहां तय किया है, वहां पे जाना, किसानों से मिलना, प्रोजेक्ट के जो टेक्नोलॉजी है उसको समझना और उसकी फिजिबिलिटी क्या है क्या नहीं है उसको समझ के वो उसके और भी मल्टीप्लिकेशंस कैसे किए जा सकते हैं उस बारे में अध्ययन करना, यह मैंने तय किया है। और तो ये मैं मेरा एक छोटा सा सुझाव यही है कि चाहे गोमाता हो या अनाथ बच्चे हो, ये हमारे समाज के जो डिप्रेस क्लास के हैं, वंचित है, जिनको कोई बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिलती है, चाहे वो जानवर हो, चाहे आदमी हो, इंसान हो, झुग्गी झोपड़ियों के लोग हो, उनकी सहायता हम करें। हम तो कम से कम अपना पेट तो भरते ही है, अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन उसमें से 1%, 2% जितना भी संभव हो वो ऐसे जो वंचित क्लास के लोग हैं, डिप्रेस क्लास के लोग हैं, डिप्रेस क्लास के जानवर है, पशु है, पक्षी है, जो भी है, उनके लिए यदि हम कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी दिवाली जो है वो यादगार बन जाएगी और हमको सबको संतोष मिलेगा।
बस यही भावना के साथ में, संकल्प के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने हमेशा आज तक जब से ये वार कार्यक्रम संचालित है कभी कोई गैप नहीं, हमेशा आप उपस्थित रह करके और इसमें जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आपने दिया है किसानों के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में सामाजिक उत्थान के लिए, आप बच्चों के उत्थान के लिए जो बात की है आपने, और ये बच्चों का जो अनाथ बच्चे हैं उनको ले जाइए, शिक्षा दी जाए, इस पे आप काम कर रहे हैं। गाँव माता के ऊपर भी काम कर रहे हैं, नए नए नवाचार जो आप कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिनों दिनों तरक्की हो और अन्य लोगों को, हम सबको प्रेरणा मिले। योगाहार में आपका अनुभव शेयर होता है, ऐसा ही करते रहें। आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आगे हमारे आदरणीय जो हैंडिस करेंगे उनको हम आमंत्रित करेंगे। बिना हैंडिस के आमंत्रित कर रहा हूँ मैं आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को, क्योंकि दीपावली मनाने की जब बात आ रही है तो दीपावली कैसे मनाएं, क्या करें, इस पर अपना हम सुझाव चाहेंगे और आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को सादर आमंत्रित करते जी ओम, सदन को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है मुन्नालाल जी? आपकी हेलो। आवाज, आपकी आवाज दिल्ली से बिहार पहुंच गई और बिहार से बिहार में आ गई। जी जी जी, मैं काफी लेट जुड़ा हूँ आज। 25 मिनट बीत चुकी थी ये गंगा ज्ञान की। उसके बाद मैं अपने दैनिक रूटीन के ऊपर हूँ। अभी मैं जंगल यात्रा पे हूँ, मेरे आसपास अश्व चल रहे हैं 4-5। और दीपावली के इस त्योहार को हम कैसे मनाएं, ऐसा रात को विषय आया था। 2 दिन पहले मैंने योगाहार के ग्रुप में एक कवि की कुछ पंक्तियां पोस्ट की थी। क्या हो गया मेरे जी? उसने कहा था कि कुछ कुछ बचा लो, थोड़ी मिट्टी बचा लो, थोड़ी रेत बचा लो। नीलोत्पल करके कवि हैं ये, बिहार के। बगिया बचा लो, कोई पेड़ बचा लो रे। ऐसे ही एक वैशाली मनु है, वो कहती है कि क्या रखा है, तुम पूछते हो इन पैरों में क्या रखा है। इसका दिन ढलते शाम को बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते पास आओ बिटिया, 12 खेड़ी पहाड़े। मतलब कुल मिला के ये है कि दीपावली के इस पुण्य पावन त्योहार को हम अपनी संस्कृति परंपराओं के अनुसार मनाएं। सांस भर रही है। मेरा सिर्फ इतना सा संदेश है कि आज रमा एकादशी है। मैं खड़ा हो जाता हूँ कहीं। आज रमा एकादशी है, आज ही से हम दीपावली की तैयारी में लग जाते हैं। हम अपने लक्ष्यों को, वर्ष भर किए जाने वाले कार्यों को आज से ही तय कर रहे हैं। बहुत सुंदर विषय है आज का कि दीपावली कैसे मनाएं। हमारे यहाँ तो शुरुआत में बने सिंह बोल लिए होंगे शायद, मुझे ऐसा उम्मीद है। हम सबसे पहले धनतेरस का त्योहार दीपावली का पहला दिन मनाते हैं, और इस दिन सबसे पहले जो हमारे यहाँ किया जाता था वह कार्य ये था कि हमारे चारागाह में, जहां पर हमारी बहुसंख्यक संख्या में गायें बंधती थी, उन गाय में सबसे बुजुर्ग गाय जो होती थी, जो संपूर्ण परिवार का पालन पोषण करती थी, ऐसा विश्वास उस गाय के प्रति उस गोप परिवार का होता था। उस गाय के पूजन का दिन है धनतेरस। पहली गाय जिससे कृषि समृद्धि उस घर की बनी हुई हो, ये हमारी पारंपरिक व्यवस्था थी। इसलिए कहा जाता था धनतेरस के दिन बड़ी गाय के बीड़ों बांधा, बड़ी गाय के सिर के ऊपर उसको मुकुट लगा के सजा कर उसकी पूजा करते थे। केवल एक ही गाय होती थी उस दिन पूजन। धनतेरस वैसे भी हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से मानते हैं। योगाहार जिस विषय को सबसे ज्यादा मजबूती तरीके से लेके चलता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया उस सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कोई बीमारी ना हो, ऐसी कल्पना के साथ योगाहार का ये परिवार सतत चिंतन में लगा रहता है। तो हमारे योगाहार परिवार के लिए धनतेरस का दिन मुख्य हो जाता है।
भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य का दिवस है, योगहार परिवार को उसी दिन भगवान धन्वंतरी की पूजन करना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मत है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे रूप चौदस है, कृषि कार्य में लगे रहते हैं, सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। हो सकता है हम अपने शरीर की अच्छे से देखभाल ना कर पा रहे हो, श्रृंगार ना कर पा रहे हो, केश बढ़ गए हो, दाढ़ी बढ़ गई हो, कपड़े स्वच्छ हो, फट गए हो, तो नए वस्त्र धारण करना, अच्छे से रूप का निखार करना, ये रूप चौदस के दिन, नरक चौदस भी कहा गया, उस दिन नरकासुर दैत्य का वध किया था। इसलिए दोनों उसमें एक परंपरा सुनी है, कहानी सुनी है, कथा सुनी है कि नरकासुर दैत्य का वध जब भगवान ने किया तो उसने स्वर्ग जाने से पहले एक इच्छा मांगी थी कि सूर्योदय से पहले यदि हम स्नान करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसी एक धारणा भी है। इसलिए रूप चौदस के दिन तैयार होकर बहुत जल्दी सुबह प्रातः सूर्य भगवान के उदय से पूर्व नहाने की परिपाटी है। हमारे यहाँ तो पूरे कार्तिक माह के अंदर स्नान किया जाता है। यहाँ बड़ा महत्व है, सुबह अर्ली मॉर्निंग धर्म पारायण लोग स्नान करते हैं कार्तिक के पूरे माह में, और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंदन की याद में पन्नाधाय को याद करते हुए दीपदान की परंपरा है, जो त्रिवेणी के स्थान के ऊपर दीप विसर्जन भी करती है। फिर इस पंचदिवसीय दीपोत्सव महोत्सव का बड़ा दिन आता है, जिसे हम श्रेष्ठी वर्ग का त्योहार कहते हैं, वह दीपावली का त्योहार है। उस दिन वृषभ लग्न में, सिंह लग्न में माँ लक्ष्मी का पूजन कर कर बढ़िया हर्षोल्लास के साथ खूब ढेर सारे पटाखे फोड़ते हुए फुलझड़ी, अनार, रस्सी बम, पता नहीं कितने प्रकार के, गंगा जमुना ऐसे बहुत सारे नाम के जो पटाखे आते हैं, उन पटाखों के साथ हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण विश्व को जगमगाने का ऐसा हमारा विषय होता है। उसे बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। दीपोत्सव की इस परंपरा में किसान भाइयों के लिए जो सबसे बड़ा त्योहार है, वो त्योहार मैं बने सिंह भाई के साथ हर साल मनाने जाता हूँ। उनके ही घर पर जाकर गौ माता का पूजन करते हैं, बैल का पूजन करते हैं, और मैना के अंदर खेला जाने वाला जो खेल है हमारा, जिसे हम लोग वहाँ पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ पे होता है 12 बजे के लगभग किसानों का, गाय का और राक्षस का एक खेल होता है। उस खेल को हम वहाँ देखते हैं। पूरी पारंपरिक तरीके से हमारे इस मालवांचल के सोनवाड़ क्षेत्र में दीपावली का ये उत्सव मनाया जाता है। बहन भाई को याद किए बिना यमदूतिया, ऐसा 5वां दिवस, ये दीपावली के 5वें दिवस की कहानी है जो मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। लेकिन इसका सबसे बड़ी विषय है कि हम कैसे भी करके हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारी धरोहर को बचाने का काम इन 5 दिवस के अंदर करें। यही आज के इस शुभ अवसर पर मेरे जो मन में उद्गार थे वो मैंने आपके सामने प्रकट किए। जी, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर प्रणाम। आपने अपने विचार व्यक्त किए, कैसे हम दीपावली अपने मनाते हैं। अब आदरणीय हमारे साथ कोई भाई को अगर अपना कुछ विचार रखना है तो हैंड रेस के लिए मैंने निवेदन किया था। आदरणीय रूप सिंह जी, सादर आमंत्रित। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं रूप सिंह राजपूत, ग्राम रोहना, नवदापुरम से किसान हूं, और विगत कई वर्षों से मैं जैव विविधता संरक्षण पर काम कर रहा हूं। और अभी जो विषय चल रहा है कि हम दीपावली कैसे मनाएं, तो दीपावली का जो एक त्योहार है, जो बड़ा स्वस्थ, साफ सुथरा और बहुत उज्जवल त्योहार है। और इस त्योहार पर हम कई विभिन्न प्रकार के भोजन पकवान बनाकर हम इस त्योहार को मनाते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं वर्तमान अभी स्वस्थ भोजन को लेकर मैं कच्ची घानी तेल पर काम कर रहा हूं। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप जब भी घर परिवार में कोई भोजन बने या त्योहार मने, तो हम शुद्ध तेल का भोजन में उपयोग करें। हम वो कच्ची घानी
तेल के उपयोग करें हम, जिसमें हमारे मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, तिल्ली का तेल है, नारियल का तेल है, सूरजमुखी का तेल है। और जो बाजार में इस समय जो अंधाधुंध मिलावटी जो तेल चल रहे हैं, हम उससे बचें, हमारे परिवार को बचाएं, और ऐसे भोजन से हम घातक बीमारियां जो पैदा हो रही है उससे हम बचें। तो सदन से निवेदन है मेरा, वो ये संदेश है कि वो आपके द्वारा भी ये प्रचार प्रसार हो, वो संदेश जाए कि सभी लोग कच्ची घानी तेल का उपयोग करें। जी ओम। जी सर, रूप सिंह जी आप तो बता देना कितनी कैपेसिटी है अपने पास। इसका हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, आप लोगों को आपको बता देंगे, आपको आपके पास पैसे डालेंगे और आप वहाँ आप तेल भेज देना। आप जो जो तेल उपलब्ध है ये बाहर में बता देना कल। सभी तेल के रेट बता देना और तेल की उपलब्धता बता देना। सारा जी तेल हम लोग खरीदेंगे, ठीक है आपका। जी जी ओम, पर्याप्त तेल की मात्रा है अभी, जैसे नहीं ऑर्डर नहीं, आप। आप जो स्टॉक में हो बता देना, ठीक है ना। जी ओम। और चलिए आज का समय हो गया है और आप लोगों ने कैसे दीपावली मनाना है इस विषय पर लगातार चर्चा हुई और अपने जो विचार नमस्कार रखे। जी। जी आते हैं डॉक्टर नमस्कार। साहब। हाँ, मैं डीडी शर्मा हिमाचल प्रदेश से। आज का जो विषय है वो बहुत ही अच्छा विषय है और इस विषय में दिवाली अब हमारे जहन में है। हमारे पहाड़ों में भी दिवाली बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है। परंपरागत से हमारे दिवाली का उत्सव जो है 2 दिन पहले शुरू होता है। हमारे पुराने जो सिस्टम था उसमें बहुत पुराने समय से हमारे जो बहनें हैं, लड़कियां हैं जो दूसरी जगह ब्याही हुई है, उनको उपहार के रूप में कुछ अखरोट और घर की बनी हुई जो डिशेज़ है उसको वितरित करते थे। लेकिन समय के साथ-साथ अब जो बाज़ार से आने वाली मिठाई है और खील बताशे जिसको बोलते हैं, वो अब उसमें बदल गया है। तो ये हम उनके घरों में जाते हैं, वहाँ उनको उपहार देते हैं दिवाली से 1 दिन पहले। फिर जब दिवाली शुरू होती है तो हमारा उस दिन सुबह, दिवाली के सुबह हमारे जो मंदिर है, यहाँ इष्ट देवी है, जय दुर्गा माँ, वहाँ पूजा होती है। सभी लोग वहाँ जाते हैं और शाम को जो है वहाँ शाम को जब जाएँगे तो एक हमारा करियाला एक पहाड़ी कल्चर है, उसका वहाँ पर गुणगान गाते हैं देवी माँ की तरह से। उसमें रामायण और जो पूरा रामचंद्र भगवान का रावण को कैसे दहन किया था, उस तरह का सारा पहाड़ी भाषा में गाया जाता है और उसमें पूरे गाँव के इलाके के लोग जो है वहाँ नाचते हैं। फिर उसके बाद एक के लकड़ियाँ इकट्ठी करके प्रज्वलित की जाती है और उसके आसपास जो है हमारे फिर पहाड़ी कल्चर का एक कार्यालय है, अगर आप यूट्यूब में देखें तो वो आपको मिल जाएगा। फिर पूरे हर्षोल्लास के साथ घर में दिए तो सभी जलाते हैं, वही परंपरा है। और फिर दूसरी सुबह हमारे जो किसानों के जिनके बैल के सींग किसी लोकल जो हमारा कलर होता था रेड कलर, उससे रंगे जाते थे और गाय के है। अब बैल तो नहीं है लेकिन हमें याद है। उसकी सुबह फिर पूजा होती है और दही दही और खिचड़ी और अखरोट से जो है बहुत ही आपने महत्वपूर्ण अपनी हिमाचल में कैसे दीपावली मनाते हैं तो आपने जो है मार्गदर्शन दिया। और आप आज शायद थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है नेटवर्क की प्रॉब्लम से, समय हो भी गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीडी शर्मा जी आपका, और उपस्थित सदन में हमारे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे आदरणीय दुर्गा प्रसाद रहनाले जी ने बहुत ही सुंदरता से मनाई जाती है।
घर के उत्पाद की ही घर से सर आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है। मैं आवाज देता हूं आदरणीय नारायण मीना जी को। आप आज का व्यवहार का आभार ज्ञापित कर समापन करें। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम प्रणाम। जी प्रणाम। ओम। आज के व्यवहार कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल मिलते हैं सुबह 5:30 बजे। तब तक के लिए हम और आपका परिवार खुशहाल रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम।